किन मांगों को लेकर के आपका धरना प्रदर्शन है आज हम सब तहसील परिसर में एकत्रित हुए हैं। सुभाषपा पार्टी के नेता हैं, नौजवान हैं, किसान हैं। विद्युत विभाग और नहर विभाग ये दोनों भस्मासुर हो गए हैं। जहां अपना हाथ रख दे रहे हैं, भस्म करने का कार्य कर रहे हैं। यही एक पकड़ी रजवाहा नहर है, माइनर है। 21 किलोमीटर का लगभग नहर है। यही 5-6 किलोमीटर तक पानी जाता है और वो भी खेत में बह जाता है। ना ये तो नहर का मेंटेनेंस करेंगे और ना तो साफ सफाई का कार्य करेंगे। यही महानुआ के आसपास में क्रीम पाउडर करके चले जाते हैं। और किसानों का प्रतिवर्ष पकड़ी में लो लेवल होने के कारण हजारों बीघा बह जाता है। एक किसान का दर्द एक किसान ही समझ सकता है, और वो अधिकारी समझेगा जो भ्रष्टाचार का रुपया नहीं खाएगा। लेकिन यहाँ तो सबका सब भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं। माननीय योगी जी, मोदी जी, ओम प्रकाश राजभर जी किसानों की दोगुनी आय की बात को लेकर के लड़ रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन के लोग तानाशाही रवैये में बैठे हैं। वहीं भगवानपुर, हरिहरपुर के कई किसानों का आज 18 वर्ष बीत गया, लेकिन मुआवजा देने का कार्य प्रशासन नहीं किया है। ऐसी दशा में जिसके घर पे 50,000 का किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके घर पे नोटिस पहुंच रहा है, लेकिन उसी व्यक्ति का 10 लाख की जमीन नहर में गई है, उसको प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा है। दूसरी चीज विद्युत विभाग है। भाई साहब, आप सब पत्रकार साथी हैं। विद्युत विभाग भौखरी में ही लगभग 220 किलोमीटर केबल के माध्यम से 220 मीटर केबल के माध्यम से हरे पेड़ों में बांध करके कनेक्शन देने का कार्य किया है। ऐसी दशा में अगर हम लोग किसी तरीके से धान का रोपाई कर दिए हैं, कई बार केबल टूट करके खेतों में गिर गया है। ऐसी दशा में अगर कोई कार्य करने जाए, सप्लाई उसमें उतरती है, तो मृत्यु का सामना एक किसान को करना पड़ेगा। हम केबल को रहने देंगे, हम केबल को नहीं छुएंगे और ना शासन से कहेंगे हटाए। लेकिन जो खेत के हमारे बुआई का कार्य है, निराई का कार्य है, गुड़ाई का कार्य है, बीज डालना है, सिंचाई का कार्य है, वो एक्सीएन करे, चाहे एसडीओ करे, चाहे जेई करे, चाहे एसडीएम साहब करे, चाहे डीएम साहब करें। चूंकि ये लोग मरेंगे तो इनके पत्नियों को पेंशन मिलेगा और बेटों को मृतक आश्रित मिलेगा। लेकिन एक किसान को क्या मिलेगा भाई साहब? 1 बीघा धान पैदा करने में 10-12 हज़ार से 13 हज़ार की लागत लग जा रही है, 15 हज़ार में नहीं बेच पा रहा है, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक प्रकरण है यहाँ पे कोरियाडीह पुलिया से कोठिला पुलिया तक के बीच में एक पुलिया की बहुत सख्त आवश्यकता है, जहाँ के किसान भाई करीब 6 से 7-8 किलोमीटर घूम करके तब अपनी जो है धान की ढुलाई कर पाते हैं, गन्ने की ढुलाई कर पाते हैं। ये बड़ी विकट समस्या है। इसको लेकर के भी कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया। चौथी समस्या, क्योटाखोर में द्वारिका चक में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो बहुत ही ओवरलोड चल रहा है। ओवरलोड होने के कारण गांव के पंखे हिल नहीं रहे हैं। बच्चों की वहाँ की पढ़ाई कैसे हो? रात्रि में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो किस हिसाब से पढ़े? हम सब, ये बाबा साहब का संविधान है, इस संविधान का शपथ लेकर के हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। पूरी निष्ठा ईमानदारी से यहाँ बैठेंगे और शासन से अपनी मांग करेंगे, शासन प्रशासन दोनों से। और इनकी तानाशाही अब नहीं चलने पाएगी। इनकी शिकायत ये अगर बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं तो ये प्रशासन के लोग ही बदनाम कर रहे हैं। माननीय योगी जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये प्रशासन के लोग ही बदनाम कर रहे हैं, जो आज एनडीए सरकार की दशा खराब होती जा रही है। ग्राफ गिराने का हाथ इन्हीं का है।